लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Three very long straight current carrying conductors are placed parallel to each other as shown. आपको दिख रहा है. The conductors A and C are fixed whereas the conductor B is free to move. B क्या कर सकता है? ये मूव कर सकता है. और ये और C कैसे है? फिक्स्ड है. Okay, if the conductor B is pulled towards the right through a very small distance small r, then what is the net force acting on the वायर बी पे कितना फोर्स लग रहा होगा. और पूछा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ऑप्शन ए ये म्यू नॉट टू आई नॉट पाई डी स्क्वायर पाई म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई एम डी स्क्वायर. ऑप्शन बी म्यू नॉट टू आई नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर दूसरा क्या है म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एम डी स्क्वायर. ऑप्शन सी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स. और आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई एम डी. एंड ऑप्शन डी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट डी प्लस आर माइनस डी माइनस आर अपॉन डी स्क्वायर माइनस आई आर स्क्वायर, ये फोर्स. और अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट आई नॉट अपॉन पाई एम डी स्क्वायर. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when two current carrying conductors are placed parallel, then force per unit length on them, ये हमारा गिवन होता है किससे? आपका F इज इक्वल्स टू स्मॉल f इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. दिस इज द फोर्स बिटवीन, अगर ये पैरेलल कंडक्टर है, ये पैरेलल कंडक्टर है, इसमें कितना करंट चल रहा है आई, इसमें भी कितना करंट चल रहा है आई, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है डी है. तो अब वो कह रहा है कि इनके बीच में फोर्सेस लग ही रहे थे, लेकिन तब फोर्स निकालना है जब हमने बी वाले को राइट में खिसका दिया कितना स्मॉल डिस्टेंस आर से. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये रहा हमारा वायर ए, ये रहा हमारा वायर बी. ये दोनों फिक्स हैं, ये ए है, ये कौन है, ये बी है. इन दोनों का करंट फिक्स चल रहा है कितना, इसमें भी चल रहा है आई और इसमें भी कितना चल रहा है आई. अच्छा, ये जो वायर में सेंटर वाला था, इसको हमने थोड़ा सा कहाँ खिसका दिया है, इधर. ये डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल डी, और ये डिस्टेंस भी कितनी थी, स्मॉल डी. लेकिन अब वायर हमारा यहाँ, इसमें करंट कितना चल रहा है आई नॉट. कितनी डिस्टेंस खिसका है इसको, आर. तो इस पर जो दो फोर्स लगेंगे, इसकी वजह से और एक इसकी वजह से. अब क्योंकि इनमें करंट कैसे एंटी पैरेलल, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो लेट इट द फोर्स बी एफ बी. और क्योंकि इसमें फोर्स इसमें करंट कैसे चल रहा है एंटी पैरेलल, तो ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स मान लिया इधर लग रहा है कितना एफ ए. फोर्स हमारा एफ बी बड़ा होगा कि एफ बी वेक्टर विल बी ग्रेटर देन एफ ए वेक्टर बजाय डिस्टेंस. क्योंकि हमारी इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी प्लस आर, और इससे कितनी हो जाएगी डी माइनस आर सिंपली. तो हम पहले निकाल लेते हैं क्या, एफ ए हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एक आई नॉट अपॉन 2 पाई. डिस्टेंस कितनी है एफ ए से वायर से कितनी डिस्टेंस है डी प्लस आर ये. और एफ बी निकाल सकते हैं, तो एफ बी हमारा क्या आ जाएगा म्यू नॉट, करंट उसका भी कितना है आई, इसका भी कितना है आई नॉट अपॉन 2 पाई. डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी माइनस आर सिंपली. ये अगर हम निकालें यहाँ पे नेट, तो ये हमारा आ जाएगा नेट फोर्स ऑन सी. ये वायर हमारा क्या है, सी है, जो कि मूव कर सकता है. सॉरी, ये वायर हमारा बी है, और ये हमारा क्या है सी. तो ये फोर्स हम सी की वजह से मान लेते हैं ना. तो सी वाला बड़ा होगा किससे, ए वाले से. और नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं किस पर, बी पर. इट इज बी, नो प्रॉब्लम. तो इसका जो बी आएगा, ये आएगा हमारा एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑन बी मान लेते हैं. ये हमारा आ जाएगा क्या, एफ सी माइनस एफ ए. तो एफ सी हमारा कितना है, एफ सी इज म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई डी माइनस आर. और ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई डी प्लस आर. तो अगर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और कॉमन भी ले लें, तो हमारा ये आ जाएगा एफ ऑन बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन
टू पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/d-r, और ये -1/d+r। तो ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू मी नॉट आई आई नॉट अपॉन 2 पाई, और ये हमारा विद इन ब्रैकेट बचेगा क्या, d+r यहाँ, और -d-r यहाँ, और अपॉन में इसका एलसीएम आ जाएगा d² माइनस का r²। सो दिस इज योर फोर्स। तो अपने ऑप्शंस को देखिए, फोर्स ऐसा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका डी में, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बट हम इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज सॉल्व इट फर्दर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए, हमारा आर कैसा था, स्मॉल था, किससे, डी से। तो आर स्मॉल है तो r² वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, किससे, d² से। तो उसको अगर हम यहाँ छोड़ दें और ये ऊपर से हटेगा, तो ये हमारा d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डबल r, 2r। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू मी नॉट आई आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये हमारा बच जाएगा ऊपर क्या, r, ये 2r बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा कितना, d², क्योंकि r² को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो डी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ बी हमारा आ जाएगा वी नॉट आई नॉट आर अपॉन पाई d²। अब एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए वी कैन राइट इट एज एम आर ओमेगा²। तो ये हमारा हो जाएगा मी नॉट आई नॉट आर अपॉन पाई d²। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा² आ जाएगा हमारा मी नॉट आई आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई d²। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ से ओमेगा हमारा निकल के आएगा विद इन रूट, ये ओमेगा यहाँ से एम का डिवाइड भी हो जाएगा यहाँ पे, तो एम आ जाएगा, तो मी नॉट आई आई नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई d²। तो यही आपका यहाँ दे भी रखा, तो ऑप्शन डी इज व्हाट, करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।